हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज अगर मैं आज यूके की बात करूँ तो यूके में बहुत अच्छी धूप लगी है। ऑल द स्प्रिंग टाइम आ गया। हर जगह पे आपको फ्लावर्स दिखने को मिल जाते हैं, पेड़ों पे हरे हरे पत्ते दिखने को मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ टाइम से ऐसा हो रखा था, उजाड़ सा मौसम, एनी टाइम बारिश हो रही थी, बट अब धूप लगने लग गई है। बीच बीच में बारिश भी होती है, बट ठीक है, मतलब अच्छा मौसम स्टार्ट होने लग गया है। तो उन सब के बारे में बात करती हूँ जो अभी न्यू इनटेक में आने वाले हैं, मई इनटेक में आने वाले हैं। ये बेस्ट टाइम है, जिस टाइम पे भी आप आ रहे हो, मई इनटेक जहाँ पे गर्मी स्टार्ट होने वाली होती है। और जब यूके में गर्मी पड़ती है तो तभी एक टाइम होता है जहाँ पे आप अच्छे से घूम सकते हो, अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप बहुत बेस्ट टाइम पे आ रहे हो, तो मैंने सोचा उन्हीं के लिए वीडियो बनाया जाए, क्योंकि अभी इस टाइम पे काफ़ी लोग एक्सप्लोर ही कर रहे होंगे कि कहाँ से वीज़ा लगाना है, कहाँ से अपना कहते हैं ना कि लोन अमाउंट प्रोसेस करना है, या फिर टिकट का देखना है। बहुत कुछ सवाल होते हैं। साथ साथ लोगों को ये भी सवाल चल रहा होता है कि यूके में इस टाइम पे क्या चल रहा है, यूके का सिचुएशन क्या है। तो मैंने सोचा मैं इस बारे में वीडियो बना दूँ, तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो मैं बात करूँ अगर यूके की, कि यूके में क्या सिनेरियो चल रहा है इस टाइम पे, आप जिस टाइम पे आ रहे हो वो टाइम सही है कि नहीं है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन न्यू हो रहे हैं जिसके लिए आप पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। तो उसके बारे में बात करूँ तो देखो, आप जैसे मैंने बता दिया, मौसम वाइज तो आप बहुत अच्छे टाइम में आ रहे हो, और ऑल्दो ऐसे भी आप बहुत अच्छे टाइम पे आ रहे हो। तो जो भी लोग अभी आने वाले हो उनको सबको तो बेस्ट ऑफ लक, आप सबका काम बने और आप जल्दी यूके में आओ। आप सबको वेलकम। आपको बता दूं, क्योंकि जब आप मई में आओगे, अप्रैल में आ जाओगे, तो तब न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तब बजट निकलता है कि जो भी टैक्सेशन होता है, जितना भी पे रेट होता है, नेशनल वेज रेट होता है, उसके बारे में पता चलता है। तो वो इस बार बढ़ने वाला है। जो नेशनल वेज रेट है वो 10.42 है, बट अब जो नेशनल वेज रेट होने वाला है वो 11.45 होने वाला है। और ये मिनिमम वेज रेट है, चाहे आप चाहे कहीं से भी हो। मतलब ऐसा यहाँ पे वेज रेट का सिनेरियो ये होता है कि अगर आप इनर लंदन हो, आउटर लंदन हो और आउटसाइड लंदन एरिया हो, तो डिफरेंट डिफरेंट वेज रेट है, बट जो मिनिमम वेज रेट है वो 11.45 होने वाला है। अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि अप्रैल से इंप्लीमेंट होता है। साथ में बहुत सारे रूल चेंज हो गए, आपको पता ही है, जैसे कि इमिग्रेशन के रिलेटेड रूल चेंज हो गए, नेशनल इंश्योरेंस भी चेंज हो गया। या पहले हम 12% टैक्स भरते थे, अब वो रिड्यूस होकर 10% ऑलरेडी हो चुका है। इसमें आपका ऑलमोस्ट 600 पाउंड ईयरली सेव होगा। अब अगर स्टूडेंट हो तो आपको इनकम टैक्स अमाउंट भरना नहीं पड़ता है, बट स्टिल आप नेशनल इंश्योरेंस पे कर रहे होते हो। तो अब आप 12% पे कर रहे थे, बट अभी न्यू रूल इंप्लीमेंट हो चुका है, अब से आप 10% पे करेंगे। और बहुत कुछ न्यूज ये भी आया हुआ है कि जो आईएलआर होता है, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट वीजा पे आते हो, बाद में आप कोशिश करते हो कि आपको स्किल वर्कर वीजा मिले, और स्किल वर्कर वीजा के बाद आप परमानेंट रेसिडेंसी में जाते हो। तो परमानेंट रेसिडेंसी में आप सिर्फ एक ही वीजा पे जा सकते हो, वो है स्किल वर्कर वीजा। तो आपका गोल ये होता है कि आपको किसी भी हालत में स्किल वर्कर वीजा चाहिए। तो स्किल वर्कर वीजा मिलने के बाद आपको 5 साल उस वीजा में रहना होता है, फिर आप आईएलआर पे मूव हो सकते हो। पर उसको भी रिड्यूस होने की बात हो रही है, रिड्यूस होकर 3 साल करने की बात हो रही है। मतलब हर जगह से विन विन सिचुएशन है। जो अभी के गवर्नमेंट है उसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि आपका इनकम बढ़ा दिया, आपका टैक्स कम कर दिया, साथ में आप जो ड्रीम के साथ आते हो उसको फुलफिल करने के लिए भी आपको शॉर्ट स्पैम टाइम पे हो जाएगा। तो बहुत कुछ अच्छी चल रही है। अगर मैं बात करूँ जॉब मार्केट के बारे में कि जॉब का क्या सीन है, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि यूके में जॉब नहीं है, काम मिलना बहुत दिक्कत है, पैसा नहीं होता है, लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है। तो इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगी। देखो, लिविंग कॉस्ट यूके में हाई तो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसा है कि जितना पैसा आप कमाते हो उतना पैसा आपका खर्चा भी होता है। सेव करना बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए सेविंग के रिलेटेड आपको बहुत बोलते हैं ना कि ध्यान से करना होता है कि आप कितना खर्चोगे, कैसे मैनेज करोगे। देखो, वो सब अपने हाथों में। अदरवाइज आपको काम करने वाले को यहाँ पे कोई नहीं रोक रहा है। आप सिर्फ काम करने वालों बनो, आपको हर जगह पे काम मिलेगा। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो 1 घंटा ट्रैवल करके अपने काम करने वाले एरिया में जाते हैं, सुबह 6 बजे जाते हैं, रात के 12 बजे आते हैं। तो देखो, आपको टाइमिंग, आपको जगह, आपको ट्रैवल, आपको पैसा, अगर इन सब को छोड़ के अगर आपको ये लगता है कि मुझे करना है, मुझे कुछ बनना है, तो आपको सारा कुछ त्याग करना होगा और जो मिल रहा है उसको ग्रैब करना होगा। अगर आपने ये कर लिया तो आप यूके में सक्सेसफुल हो। काम नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, आते ही आपको कोई भी आ जाओ मेरे पास जॉब ले लो करके नहीं देने वाला। थोड़ा सा हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे, बट 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन, 1 महीने में काम तो मिलना ही मिलना है। ठीक है,
काम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आप यूके के किसी भी शहर में जाओ, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत पिछड़ा हुआ गाँव जैसा लग रहा है, या तो ये तो बहुत बड़ा शहर में जाएँगे तो बहुत कुछ मिलेगा। गाइज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप बड़े शहर में गए ना, उतना ही एक्सपेंसिव वो एरिया होगा, जितना कमाओगे उतना ही खर्चोगे। इसलिए अच्छा है अगर आप कोई रिमोट सी एरिया में जा रहे हो, अर्बन टाउन में जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक तो एक्सपेंसेस कम होते हैं और कमाई ज़्यादा होती है, क्योंकि कमाई तो यूके में ऐसा है नहीं कि अगर आप किसी दूसरी जगह काम करो तो आपको ज़्यादा मिलेगा, नेशनल वेज रेट तो सेम ही है। इसीलिए आपकी कमाई होगी और आपका सेविंग भी होगा। 1-2 साल आप ये फन करूँगा, ये करूँगा, उसमें मत घुसिए, रादर देन आप ये देखिए कि आपका फ्यूचर कैसे सेटल हो सकता है। जैसे आपने फ्यूचर सेटल कर दिया, फिर तो ज़िंदगी में ऐसे ही करना है। तो इसीलिए मैं बता दूँ, अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में, अपने एरिया सेलेक्ट करने में, ये बड़े शहर में जाऊँगा तो बड़ा कुछ होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आप कहीं पे भी जाओ यूके का, आपको कमाने से या आपकी लाइफ बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप सबको पास करना था, ताकि मैं आपको डाउट क्लियर करूँ। जो भी न्यू लोग यहाँ आने वाले हैं, उनको बहुत सारे थॉट्स होते हैं, मुझे पता है, इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया। आप बेझिझक पूरे एक बोलते हैं ना मन के साथ आइए, आपके ड्रीम्स और आपका जो कहते हैं न्यू लाइफ आपका इंतजार कर रहा है। पॉजिटिविटी के साथ आइए और अपने आप को रेडी करके आइए, ठीक है? यही बताना था मुझे इस वीडियो में। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, मैं बोलती रहती हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसी रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। और साथ में कोई भी क्वेरी है तो मुझे पूछ लीजिएगा, रादर इसी वीडियो में या सोशल मीडिया के थ्रू, जहाँ भी आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ पे पूछ लीजिएगा। चलो फिर यही था इस वीडियो में, आज का इस वीडियो में क्लोज करती हूँ। बाकी न्यू वीडियो में आएंगे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।